गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजय सर। जैसा कि हमने आपको 2 मई को बताया था, हमने कहा था कि आपने एक जनरल इंट्रोडक्टरी आपके सामने पेश की थी कि हम वही पढ़ाएंगे आपको। तो उसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट आता है, तो अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, क्योंकि अब ये हमारा एक नया मिशन है कि हम एकदम से शुरू से लाइन से हर चीज़ को धीरे धीरे करके पढ़ाते जाएंगे, जिससे कि यदि आपको ऑफलाइन में भी समस्या हो तो आप उसे पूछ लें, और ऑनलाइन तो आप देख कर ही आप सीख सकते हैं। और चलिए, तो बिना देरी किए हुए हम आपसे शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट। क्या शुरू करते हैं? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है, ये उन लड़कों के लिए भी है जो एकदम बेसिक से आज से ही शुरू कर रहे हैं, जिनसे ABCD भी नहीं आती है, अंग्रेजी सीखने के इच्छुक हैं। वो सभी बच्चे जो भी कनेक्ट हो या ना कनेक्ट हो अपने दोस्त भाई रिश्तेदारों को यहाँ, तो एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं कि सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि एक बच्चा भी हमारे इस RN कोचिंग सेंटर के अंग्रेजी से या मैथ से या जो हमारी मोटिवेशन से यदि उसमें बदलाव आ जाता है, तो हम समझेंगे कि हमारा जो कार्यक्रम है, जो हमने शुरुआत की है, वो सफल है। तो चलिए, बिना देर किए हुए अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला, वर्णों की माला। तो अल्फ़ाबेट को हमने, अगर हम ये कहें कि हमारा जो पूरा का पूरा ABCD है, ABCD कहाँ तक? Z तक। तो ये है हमारा अल्फ़ाबेट। क्या है? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हमने क्या किया है? हमने नहीं, हमारा काम तो सिर्फ ये है कि जैसे ही हमारे ऊपर से मतलब ये है कि शिक्षक, हमारी जो सरकार है, जो हमें जो ज्ञान के निर्देशक हैं, जो ज्ञान देने वाले पहले पैदा हुए, उन्होंने जो बना दिया है सिस्टम, हम उसी सिस्टम को केवल फॉलो करते हैं। हमारी कोशिश है केवल आपको समझाने की। तो अल्फ़ाबेट को अगर हम 2 भागों में बांट दें, तो पहला क्या होगा? अल्फ़ाबेट को यदि हम 2 भागों में बांट दें, तो हम देखते हैं कि एक होता है रिटन, एक होता है ओरल। ठीक है, बोलने से क्या होता है, चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। एक होता है रिटन और एक होता है ओरल। तो अब इनको क्या है, यदि हम रिटन को भी 2 भागों में बांट दें और ओरल को भी 2 भागों में बांट दें, तो रिटन में हम देखते हैं कि एक होता है कैपिटल लेटर, कैपिटल, और एक होता है स्मॉल। यदि हम ओरल को बांट दें 2 भागों में, तो पहला क्या होता है? पहला होता है वावेल, बेस्ड ऑन साउंड, बेस्ड ऑन, ये सब जरूरी है, बेस्ड ऑन साउंड। तो ये वावेल और कॉन्सोनेंट। ओरल को हम कैसे बांट दें? पहला क्या है? वावेल, कॉन्सोनेंट। दूसरा क्या है? कॉन्सोनेंट। अब हमारे 4 तरफ हो गए। हमने ABCD को यहाँ हमने Z तक लिख दिया, इसको हम पूरा ही लिख देते हैं। EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। हमने इसमें पूरा लिख दिया है। यदि कोई बच्चा या कोई गार्जियन शुरू करे और अपने बच्चे को YouTube दिखा करके, हमारा चैनल दिखा करके उसको सिखाना चाहे, तो सिखा सकता है। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे कि हमने कहा रिटन में कैपिटल और स्मॉल लेटर। तो अगर हम कैपिटल की बात करें, तो छपाई के बड़े अक्षर, हमारा दोनों मीडियम से रहेगा ना, छपाई के बड़े अक्षर, छपाई के बड़े अक्षर, और छपाई के स्मॉल का मतलब छपाई के छोटे अक्षर।
छोटे अक्षर, ठीक है। तो छपाई के बड़े अक्षर मतलब जैसे हम किसी को कहते हैं पहली प्रकार, जिसको हम कहते हैं, या तीसरी प्रकार, ऐसा बताना जरूरी है क्योंकि हम जब से अंग्रेजी सीखना शुरू करते हैं तो हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि अंग्रेजी में जो अल्फाबेट होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो पहली और तीसरी को हम छपाई के बड़े अक्षर कहते हैं और दूसरी और चौथी को छपाई के छोटे अक्षर कहते हैं, ठीक है। तो स्मॉल लेटर, तो जैसे A B C D डॉट डॉट और A B C D E, ये छपाई के छोटे अक्षर और छपाई के बड़े अक्षर हमने इसे बांट दिया है। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमने इसी को देखा कि हमारा जो वावेल और कॉन्सोनेंट है, ये जो हमारे 26 लेटर्स हैं, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया, वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल A-E-I-O-U, स्वर जो बिना किसी की सहायता के जो बोले जा सकते हैं, इनको बोलने के लिए हमारी जीभ को हमारे किसी हिस्से से टकराने की जरूरत नहीं है। हमारा जो अंदर की जो हवा है वो बिना किसी टच के बाहर निकलती है। ए बी, तो बी कॉन्सोनेंट हो गया, बी बी बोलो तो और टच हो जाते हैं, पर ए कुछ नहीं टच होता। तो हमारे बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले जो अक्षर हैं वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। यही कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट जैसे बी सी डी एफ जी, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले अक्षर। किनकी सहायता से, स्वर की सहायता से। तो जो हमारा कॉन्सोनेंट होता है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है, लेकिन जो हमारा स्वर होता है वो बिना किसी की सहायता से बोला जा सकता है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे, हम इसको पूरा लिख देते हैं, G H I J, I नहीं, J K L M P Q R S T V W X Y and Z। हमारे अल्फाबेट में यदि हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, बात करें, तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 26 होते हैं, इनको हमने वावेल और कॉन्सोनेंट में विभाजित कर दिया। थोड़ा सा और आगे यदि देखें अल्फाबेट में ही, कि ये जो हमारे अल्फाबेट हैं 26, इसमें से हम बाई और डब्लू, या हम ऐसा कहें कि डब्लू और जो वाई है हमारा, डब्लू और वाई, इसको हम सेमी वावेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी वावेल, सेमी वावेल कहते हैं, ठीक है। क्यों क्यों कहते हैं, जैसे हमने इसको बताया कि बिना किसी की सहायता के बोले जा सकते हैं, हमने इसको बताया कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। सेमी वावेल जो हैं इनका जो उच्चारण है, जैसे वाई का उच्चारण वा की तरह होगा तो कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है, और या का उच्चारण, वाई का उच्चारण या की तरह होगा तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट की तरह होगा। लेकिन वहीं यदि या का उच्चारण ई की तरह हो गया, मतलब जैसे लास्ट में निकला स्काई, ई आ गया, तो ये जो बाई है वो क्या हो जाएगा, सेमी वावेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेमी वावेल हो जाएगा। जैसे इसमें हमने कहा कि यस के वाई स्काई, तो स्काई कैसे लिखेंगे, स्काई, ये वाई का उच्चारण यहाँ पे बड़ी ई के साथ हुआ, ठीक है, स्काई हमने लिखा तो ये स्काई जो है। तो चलिए मतलब सीधा सीधा है कि वाई और जेड जो है, डब्लू और वाई हमारे क्या हैं,
सेमी वावेल है। क्या है? सेमी वावेल। सेमी वावेल है, ठीक है। अल्फाबेट में लगभग इतनी ही चीजें होती हैं। फिर इसके बाद आता है अल्फाबेट में ही हमारा जो ये छपाई के बड़े अक्षर हैं और छपाई के जो छोटे अक्षर हैं, तो हम यूज ऑफ कैपिटल लेटर लिखते हैं। फिर इसको क्या लिखते हैं? यूज ऑफ कैपिटल लेटर। इरेज कर देना। यस। तो अल्फाबेट में ही हम उसको शामिल कर दें अगर, हालांकि वो एक अलग टॉपिक है। जो हमारा यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स है, यूज ऑफ जो कैपिटल लेटर्स, वो हमारा जो है वो एक अलग टॉपिक है और उसको अलग से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें 13 से 15 टॉपिक हैं जिसको बताने लायक है। तो अल्फाबेट में चलिए इतना ही, थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं। और अभी है ना, थोड़े से बच्चे भी कम हैं। तो अल्फाबेट जो है तो उसमें वही है ना, वावेल, कॉन्सोनेंट, और फिर उसके बाद हम जान ले अच्छे से वावेल, फिर क्या जान ले? कॉन्सोनेंट, है ना। इनको जानने के बाद हमारे पास यूज ऑफ आएगा, यूज ऑफ कैपिटल लेटर, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। तो ये जानने के लिए इसको पूरा समय चाहिए, कम से कम 1 पीरियड, है ना। तो चलिए फिर उसके बाद हम आगे और देखेंगे, और कल पढ़ते हैं हम यूज ऑफ कैपिटल लेटर। तो लेटर बताएंगे, फिर उसके बाद कैपिटल लेटर बताएंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा।